महादलित वर्ग से आने वाली महिला पार्षद को जान से मारने की धमकी मामले में सीसीटीवी फुटेज से एक अपराधी की हुई पहचान, जिसका पहले से रहा है आपराधिक इतिहास। नवादा थाना क्षेत्र के जज मोड़ स्थित एक निजी क्लिनिक में बीते दिन 16 नवंबर को वार्ड नंबर 45 के निवर्तमान वार्ड पार्षद रेणु देवी को बदमाशों के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद निवर्तमान वार्ड पार्षद रेणु देवी के द्वारा नवादा थाना में शिकायत दर्ज कराई गई थी। अपने पति का इलाज करवाने गई वार्ड पार्षद रेणु देवी को निजी हॉस्पिटल में जिस अपराधियों के द्वारा धमकी दी गई थी, उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें देखा जा रहा है कि दो अपराधियों द्वारा निवर्तमान पार्षद को एक पेपर पर सिग्नेचर करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। पार्षद के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया तो उक्त बदमाशों के द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी देने के बाद फरार हो गए थे। इसको लेकर रेणु देवी द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में भी पत्र भेजकर जान से मारने की धमकी संबंधित जांच सहित अपने और अपने केस के गवाहों की जान बचाने के लिए गुहार लगाई है। सीसीटीवी फुटेज आने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है और अपराधियों की गिरफ्तारी और मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई है। इस कांड में शामिल अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं। पीड़ित वार्ड पार्षद रेणु देवी के अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार ने बताया कि वार्ड नंबर 45 के वार्ड पार्षद रेणु देवी को बीते दिन पहले एक निजी क्लिनिक में केस उठाने के लिए दो लोगों के द्वारा जबरन सिग्नेचर करवाया जा रहा था, जिसका विरोध वार्ड पार्षद के द्वारा किया गया और पुलिस पदाधिकारी को सूचना दी गई तो उक्त अपराधी के द्वारा जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। बताइए क्या पूरा मामला है? आपके इलाके की वार्ड पार्षद है, उनको धमकी दी जा रही है कुछ दबंगों के द्वारा, आप उनके वकील भी हैं, क्या पूरा मामला है बताइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वार्ड नंबर 45 की पार्षद जो है श्रीमती रेणु देवी हैं और उसके पहले 2012 से 17 हम पार्षद रहे हैं। 17 से कंटिन्यू वो पार्षद हैं। बीजेपी के पूर्व जिला मंत्री भी हैं और वर्तमान में निवर्तमान पार्षद भी हैं। उनके हम अधिवक्ता भी हैं और उस केस में एक गवाह भी हैं। एक्चुअली में मैटर ये है कि एक आपको जहाँ तक जानकारी होनी चाहिए कि 2018 में एक दुर्व्यवहार को लेकर केस दर्ज हुआ था आरा नवादा थाना कांड संख्या 454/18। वो केस जो है अभी कोर्ट में चल रहा है। उस केस को उठाने को लेकर कई बार केस के जो अभियुक्तगण हैं उसमें चूँकि पूर्व मेयर जो हैं बड़े भाई सुनील भैया उसमें पूर्व मेयर हैं और वो केस के मुख्य अभियुक्त हैं, और भी लोग हैं उसमें। तो उस केस को उठाने के लिए काफ़ी प्रयास, निरंतर प्रयास श्रीमती रेणु देवी जी पर दबाव बनाया गया। कई एक बार इसकी सूचना स्थानीय थाना को, स्थानीय जो यहाँ के बड़े पुलिस पदाधिकारी हैं उनको इसकी दी गई है और मतलब ज़बरदस्ती प्रेशर बनाकर उसको ये करना कि मतलब तुम अगर नहीं उठाओगे तो तुम हमको जान से मार दिया जाएगा, तुम्हारे गवाह जो हैं उनको भी जान से मार दिया जाएगा। इस तरह से मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है उनको, जिसको लेकर कई बार इसकी सूचना स्थानीय स्तर पर दी जा चुकी है और इसी क्रम में विगत 15 दिन पहले भी इस तरह की बातें सामने आई थी, जिसकी सूचना हमें स्थानीय थाना अध्यक्ष को और यहाँ के वर्तमान पुलिस कप्तान सर को भी मैंने दिया था और जिसके फलस्वरूप ये हुआ कि इस तरह का दबाव दिया गया कि जो श्रीमती रेणु देवी जो पार्षद हैं उनके पति जो है मतलब इतना डिस्टर्ब हो गए कि उनका बीपी हाई हो गया और इस क्रम में उनकी स्थिति ये हुई कि वो पैरालिसिस के शिकार भी हो गए। और जब उनको इलाज, मानवता का इतना शर्मसार देखिए हुआ कि जब इलाज कराने के लिए उनको एक निजी क्लिनिक जज कोठी के पास जब भर्ती कराया गया तो वहाँ तक भी इन लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा और वहाँ तक भी जो है दिनांक 16 तारीख को लगभग समय 3 बजे के आसपास में
मैं उस समय बाहर था आउट ऑफ स्टेट था। मुझे फ़ोन से श्रीमती रेणु देवी ने अपने मोबाइल से कॉल करके सूचना दी कि देखिए यहाँ पर हमारे क्लिनिक में कुछ दबंग लोग आए हुए हैं और वो बोल रहे हैं कि आप इस पर साइन कर दीजिए, आपका हस्बैंड का जो इलाज हो रहा है वो सारा का सारा फ्री हो जाएगा, ठीक ना। जबकि वहाँ का इलाज का सारा पैसा सब चीज़ जो है वहाँ के जो डॉक्टर, इस क्रम में उनकी स्थिति ये हुई कि वो पैरालिसिस के शिकार भी हो गए। और जब उनको इलाज, मानवता का इतना शर्मसार देखिए हुआ कि जब इलाज कराने के लिए उनको एक निजी क्लिनिक जज कोठी के पास जब भर्ती कराया गया तो वहाँ तक भी इन लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा। और वहाँ तक भी जो है दिनांक 16 तारीख को लगभग समय 3 बजे के आसपास में, मैं उस समय बाहर था आउट ऑफ स्टेट था। मुझे फ़ोन से श्रीमती रेणु देवी ने अपने मोबाइल से कॉल करके सूचना दी कि देखिए यहाँ पर हमारे क्लिनिक में कुछ दबंग लोग आए हुए हैं और वो बोल रहे हैं कि आप इस पर साइन कर दीजिए, आपका हस्बैंड का जो इलाज हो रहा है वो सारा का सारा फ्री हो जाएगा, ठीक ना। जबकि वहाँ का इलाज का सारा पैसा सब चीज़ जो है वहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं उनसे लगातार मेरी बातें होती थी। ऐसा किसी प्रकार का कोई उनसे कोई लगाव नहीं था, कोई पहले से बात भी नहीं था। तो हमसे जब उन्होंने सूचना दिया तो मैं चूँकि अधिवक्ता, उनके केस जो 454-18 केस है उसमें मैं अधिवक्ता हूँ, उस नाते मैंने उनको सलाह दिया कि आप एक काम करिए, कोई अगर पढ़े लिखे व्यक्ति वहाँ पर हैं तो उनसे आप पढ़वाइए उस चीज़ को, ठीक ना। तो उन्होंने वहाँ पर उनके जो एक रिलेटिव थे उनसे उन्होंने पढ़वाया उस पेपर को। पढ़वाने के बाद में पाया गया कि उस 454-18 के जो अभियुक्त हैं उनका जो केस जो है उठाने की बात है, और उसी दिन केस का डेट भी था कोर्ट में, आरा व्यवहार न्यायालय में, एक कोर्ट में SC/ST जो कोर्ट है उसमें उस दिन 16 तारीख को डेट भी था। हम इस मामले को लेकर वीडियो जो वायरल किया गया है उसमें मतलब क्या वही वीडियो है जो हाँ, एक्चुअली में देखिए क्या हुआ कि जब हम कोलकाता से वापस आए तो हमने सबसे पहले जब हम गए हम कोर्ट में गए तो उसके लिए चूँकि केस में भी उसको ये करना था, और चूँकि माननीय जो पार्षद हैं महिला हैं तो थाने में उन्होंने एक आवेदन भी ये दिया है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं ये सारे। ये आवेदन भी स्थानीय थाना अध्यक्ष को मिलकर दी थी, चूँकि हम अधिवक्ता हैं तो हम भी उनके साथ थे, ठीक ना। आवेदन में ऑलरेडी ये उस पूरा घटना को CCTV फुटेज जो है लगा हुआ जो वहाँ पर उसकी जांच करने के लिए मांग की गई थी, ठीक ना। जिसमें कल एक्चुअली में उन्होंने जो ये मामला जो अपने पास रजिस्टर्ड किया है उस को लेकर जो उमेश प्रसाद जी जो वहाँ के जो इंचार्ज जो हैं वो हमको फ़ोन किए थे कि आप आइए, तो हम लोग गए थे। वहाँ पर गए तो पाए कि वहाँ पर जो डॉक्टर साहब ने CCTV फुटेज दिया था उनके समक्ष ही दिया था। तो उस CCTV फुटेज को जब देखा गया तो मुझे तो बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस तरह से भी हो सकता है क्या, मानवता का बताइए। वहाँ पर कोई ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है, एक महादलित महिला है, और वहाँ पर घुस के उनके कमरे में घुस के और आप पेपर लेकर कह रहे हैं कि कीजिए, नहीं तो आपको घर पर आकर करना पड़ेगा। और मैंने तो एक की पहचान हम लोगों ने कर रखा है, उनका जो नाम है जैसा कि हमको देखने में पहले भी उन्होंने उनके आपराधिक इतिहास भी रहा है। उनका नाम आकाश कुमार करके है, जो कि उस केस के जो अभियुक्त हैं उनके साथ ही वो रहते हैं, ठीक ना। तो अभी क्या है कि ये पूरा आज कुछ दैनिक अखबार में भी पढ़ने को खबर मिला हमको, हमने देखा केस में भी उसको ये करना था। और चूँकि माननीय जो पार्षद हैं महिला हैं तो थाने में उन्होंने एक आवेदन भी ये दिया है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं ये सारे। ये आवेदन भी स्थानीय थाना अध्यक्ष को मिलकर दी थी, चूँकि हम अधिवक्ता हैं तो हम भी उनके साथ थे, ठीक ना। आवेदन में ऑलरेडी ये उस पूरा घटना को CCTV फुटेज जो है लगा हुआ जो वहाँ पर उसकी जांच करने के लिए मांग की गई थी, ठीक ना। जिसमें कल एक्चुअली में उन्होंने जो ये मामला जो अपने पास रजिस्टर्ड किया है उस को लेकर जो उमेश प्रसाद जी जो वहाँ के जो इंचार्ज जो हैं वो हमको फ़ोन किए थे कि आप आइए, तो हम लोग गए थे। वहाँ पर गए तो पाए कि वहाँ पर जो डॉक्टर साहब ने CCTV फुटेज दिया था उनके समक्ष ही दिया था। तो उस CCTV फुटेज को जब देखा गया तो मुझे तो बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस तरह से भी हो सकता है क्या, मानवता का बताइए। वहाँ पर कोई ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है, एक महादलित महिला है, और वहाँ पर घुस के उनके कमरे में घुस के और आप पेपर लेकर कह रहे हैं कि कीजिए, नहीं तो आपको घर पर आकर करना पड़ेगा।
और मैंने तो एक की पहचान हम लोगों ने कर रखा है। उनका जो नाम है, जैसा कि हमको देखने में आ रहा, पहले भी उन्होंने उनके आपराधिक इतिहास भी रहा कौन है। है वो? उनका नाम आकाश कुमार करके है, जो कि उस केस के जो अभियुक्त हैं उनके साथ ही वो रहते हैं, ठीक ना। तो अभी क्या है कि ये पूरा आज कुछ दैनिक अखबार में भी पढ़ने को खबर मिला हमको, हमने देखा। कहने का मतलब है, इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए, जो जो सीसीटीवी फुटेज में हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि रेणु देवी जो महादलित वर्ग से आती हैं उन पर दबाव बनाकर, मतलब उनके हस्बैंड जो अभी जो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे, इस पूरे प्रकरण से उनका कहीं जान न चला जाए, उनकी समुचित इलाज होनी चाहिए, ठीक ना। हम जिला प्रशासन से इसकी मांग कर रहे हैं। और ये हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि इस तरीक़ा से अगर एक मतलब प्रतिनिधि के साथ होगा, छोटे स्तर के प्रतिनिधि के साथ होगा, तो कहाँ से न्याय मिलेगा, कहाँ से जीरो टॉलरेंस की जो बात हो रही है कहाँ से हो पाएगा। आप खुद बताइए, अभी तक थाना में जो अंकित किया गया और वीडियो फुटेज सामने आ गया, उससे चिन्हित भी हो गया कि कौन थे, उन पर अभी तक क्या क्या कार्रवाई हुई हमें तो पता नहीं चल पा रहा है, ठीक ना। लेकिन हम लोग अपने बचाव में, चूँकि रेणु देवी का जान न चला जाए, उनके हस्बैंड का जान न चला जाए, हम गवाह हैं, हमारा जान या हमारे परिवार का जान या अन्य गवाह हैं उनमें उनका जान न चला जाए, क्योंकि देखिए वो हाई प्रोफाइल आदमी है, हर चीज़ से संपन्न लोग हैं। कौन लोग हैं वो? उनको उनका क्या आप तो नाम देख है? रहे हैं ना, 454-18 के केस के जो अभियुक्त हैं अच्छा ये बताइए, जो उनके साइन से जिनको लाभ मिलेगा वही ना होंगे। और तो क्लियर हो गया है, वीडियो सीसीटीवी फुटेज से ही क्लियर हो गया कि कौन लोग थे। हम तो बस इतना ही कहेंगे, हम मतलब चाहते हैं यहाँ के जो जिला प्रशासन है उनसे मेरा आग्रह होगा कि रेणु देवी और उनके पति और साथ में हम लोगों का, जो चूँकि हम अधिवक्ता भी हैं उनके और गवाह भी हैं, तो हम लोग को जान बचाया जाए। ये ना हो कि कल के डेट में 1 महीना 2 महीना के बाद में जान चला जाए, या इलाज के जो इलाज नहीं हो पा रहा है, इलाज में भी व्यवधान हो रहा है, उनके पति का जान चला जाए। तो मेरा आग्रह होगा मतलब जिला प्रशासन से कि इसको गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि यही छोटी छोटी उनके नज़र में घटना है, ये बड़ी घटना हो सकती है। कैसे कहीं राजनीतिक रंग